हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एमके वर्क। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान, वर्कशीट नंबर 13, कक्षा 10वीं। सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। संसार के बहुधा समाज विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बटे हुए हैं। इसलिए इन सामाजिक समूहों को सम्मान प्रदान करना अति आवश्यक है। सत्ता के साझेदारी के परिणामों को जानने के लिए हम बेल्जियम के उदाहरण की सहायता लेंगे। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। इस छोटे से देश के समाज में जातीय बुनावट बहुत जटिल है। यहाँ की 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है। लगभग 40% आबादी वेलोनिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषी है, जबकि 20% डच भाषी। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति में नाराज़गी थी। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत में थे। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो, सभी मिलजुल कर रह सकें। तो टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से थे, ये आप ज़रूर अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहला था केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दी गई। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। सामुदायिक सरकार का निर्माण, इनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता है। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषा संबंधी शक्तियां हैं। आइए इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बेल्जियम की जातीय बुनावट पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो उत्तर है, बेल्जियम जैसे छोटे से देश के समाज में जातीय बुनावट बहुत जटिल है। यहाँ की 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषी बोलती है तथा लगभग 40% आबादी वेलोनिया में क्षेत्र की है, फ्रेंच भाषा बोलती है। 1% जर्मनी क्षेत्र की थी जो जर्मन बोलती है। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते थे तथा 20% डच भाषा बोलते थे। प्रश्न नंबर 2 है, टकराव से बचने के लिए बेल्जियम सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। उत्तर है, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने स्वीकार किया 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन केवल इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। प्रश्न नंबर 3 है, सत्ता में साझेदारी कैसे लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। उत्तर है, सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का जो है मूल मंत्र है। लोकतांत्रिक शासन में लोकतंत्र से प्रभावित होने वाले और उसमें प्रभाव में जीवन जीने वाले लोगों के बीच सत्ता की साझेदारी निहित है। इस शासन व्यवस्था के प्रत्येक सामाजिक समूह और सदस्य में भागीदारी सरकार में होती है, इसलिए सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 4 है, बेल्जियम की सरकार ने टकराव को रोकने के लिए जो कदम उठाए, क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। उत्तर है,